तो गुरु जी की आज्ञा हुई कि पुत्र, तुम्हारा जन्म लेने का जो मकसद है वो पूर्ण करना है। अभी ऐसे ऐसे बात है, जिन भक्तों को तूने प्रभु से दूर किया था पूर्व जन्म में, आप सुन चुके हैं, उन्हीं भक्तों का चरित्र लिखना है, उन्हीं भक्तों की सेवा तुमने करनी है और भक्तमाल लिखना है। क्या लिखना है? भक्तमाल, भक्तों के चरित्र लिखने हैं। सतयुग के भक्तों के चरित्र लिखने हैं, त्रेता युग के भक्तों के चरित्र और द्वापर के भक्तों के चरित्र, फिर कल युग के भक्तों के चरित्र, ये सारे चरित्र लिखने। तो गोस्वामी शुगनाबदास महाराज जी क्या कहते हैं हाथ जोड़ के, हे गुरुदेव, ये तो बहुत कठिन कार्य है। मुझे आप प्रभु श्री राम के बारे में लिखने को कहेंगे तो बहुत से ग्रंथ उपलब्ध हैं, मैं किसी ना किसी संत से सुन के उनकी महिमा लिख लूंगा, किसी और संत की महिमा लिखनी होगी तो मैं लिख लूंगा, भगवान के बारे में लिखना है, श्री कृष्ण के बारे में लिखना है, मैं लिख लूंगा। पर भक्तों का भक्तमाल ग्रंथ मैं कैसे लिखूंगा गुरुदेव? अरे मेरे बच्चे, जिस भगवान ने तुम्हें यह शक्ति दी कि तू मेरे अंदर उतर के मेरी नाभि की बात पढ़ गया और हजारों मील दूर तूने वो बेड़ा पार कर दिया, वही भगवान तुमको ये भी शक्ति देंगे। तू जिस जिस भक्त को याद करेगा, नाबादास, जिस भक्त को तू याद करेगा वो भक्त प्रकट हो जाएगा, तेरे सामने प्रकट हो जाएगा, तेरे मन में प्रकट हो जाएगा और तुम उससे पूछकर उसका चरित्र लिखना। गोस्वामी श्री गुरु नाबादास महाराज जी ने कहा, ठीक है जी। सारा भक्तमाल छप्पियों में लिखा हुआ है। छप्पे आप समझते हैं भक्तजनों, 6 लाइनों का छप्पा होता है, 6 लाइनों का। जो 2 लाइन का होता है उसे दोहा बोलते हैं, जो 4 लाइन का होता है उसे चौपाई बोलते हैं, और जो 6 लाइन का होता है उसे छप्पे बोलते हैं। और वो छप्पे जो हैं, एक एक छप्पा सागर के बराबर है। बाद में प्रियादास जी ने उसकी टीका करी है। शुरू में कुछ दोहे लिखे, बाकी आखिर में भी दोहे हैं 1-2, बाकी संपूर्ण भक्तमाल छप्पियों में लिखा है गोस्वामी श्री नाबादास जी। तो लिखना प्रारंभ करते, पहला ही दोहा जो लिखा उन्होंने, गुरु नाबादास जी ने क्या लिखा? भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। 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 इनके पद बंदन किए, इनके पद बंदन किए, नाशे विघ्न हो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए।
मंगल आदि विचार रहे, वस्तु न और अनूप। मंगल आदि विचार रहे, वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। हरिजन मंगल रूप, हरिजन मंगल रूप, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत, श्रुति पुराण इतिहास। संतन निर्णय कियो साथ, श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को कोई सुगर के, हरि के हरिदास। हरि के हरिदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए, इनके पद बंदन किए, नासे विघ्न अने हो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। चतुर नाम बपुए, चतुर नाम बपुए। बोलिए गोस्वामी श्री गुरु नापादास महाराज की। सो प्रथम ये दोहे लिखे हैं गोस्वामी श्री गुरु नापादास महाराज जी ने, उस प्रभु की अपार कृपा से। और उसके बाद जो दोहे लिखे हैं, क्योंकि मंगलाचरण करने का प्रावधान होता है, और 3 तरह के मंगलाचरण हैं बंधुओं। नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। परंतु जो गोस्वामी श्री गुरु नापादास महाराज जी ने जो मंगलाचरण लिखा है दोहे के रूप में, ऐसा मंगलाचरण है जे कि तीनों ही भाव इसमें आ रहे हैं। और जैसा हमने आपको पहले कहा, विनती करी है कि गुरु जी का आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही चुका है कि जिसको भी याद करोगे वो भक्त स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो गोस्वामी श्री गुरु नापादास जी बैठे हैं और बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे भक्तजनों, सतयुग के भक्तजनों, त्रेता के भक्तजनों, द्वापर के भक्तजनों, कलयुग के भक्तजनों, आइए मुझे दर्शन दीजिए और भक्तमाल लिखवाना शुरू कीजिए। अभी गुरु नापादास जी तो भक्तों को कह रहे हैं, भक्तों को विनम्र विनती कर रहे हैं, परंतु हुआ क्या कि भगवान के 2400 अवतार प्रकट हो रहे हैं। अब तक जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो गुरु नापादास जी के आगे प्रकट हो रहे हैं। गुरु नापादास महाराज जी के सामने ये 2400 अवतार, सनकादिक मुनि जी, वाराह जी, नारद जी, नर नारायण जी, कपिल मुनि जी, दत्तात्रेय जी, यक्ष जी, ऋषभदेव जी, पृथु जी, मत्स्य जी, कुरम जी, धनवंतरी जी, मोहिनी, नरसिंह, वामन अवतार,
हयग्रीव, श्रीहरि, परशुराम जी महाराज, वेदव्यास जी, हंस जी, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि 24 अवतार गुरु नाभादास जी के सामने प्रकट हो गए हैं। और गुरु नाभादास जी देख के नमन करते हैं, अकेले अकेले स्वरूप को, हर स्वरूप को नमन करते हैं और साथ में विनम्र विनती करते हैं, हे महाराज, गुरु जी ने भक्त माल लिखने का निर्देश दिया है, भगवान माल लिखने का निर्देश नहीं दिया। मैं तो भक्तों को पुकार रहा था, ये भगवान आप ही आ रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं उनको, ठीक है नाभादास, भक्त का अर्थ समझते हो? भक्त का अर्थ होता है सेवादार। संस्कृत से लिया गया जो शब्द है भक्त, भक्त का अर्थ होता है सेवादार। और तुम मुझे बताओ, जब अर्जुन का रथ चलाना था तो वो रथ किसने चलाया था, वो सेवा किसने निभाई थी? जी महाराज, वो तो आप ही ने निभाई थी। जब नामदेव भक्त की जो छप्पर जल गया था, तो उस छप्पर को बनाने के लिए अपने सिर पर वो रखकर सारा सामान कौन गया था छप्पर बनाने? जी महाराज, आप ही गए थे। दन्ना जाट के खेत में हल चलाने की सेवा कौन करने गया था, बताओ? जी महाराज, आप ही गए थे। तुलसीदास जी की कुटिया की पहरेदारी किसने की थी? आप ही ने की महाराज। कबीरदास जी के घर में राशन पहुंचाने वो केशव बंजारा बन के कौन गया था? जी महाराज, आप ही गए। त्रिलोचन भक्त के घर में नौकर बन के 2 साल तक सेवा कौन करता रहा? क्षमा महाराज, आप ही करते रहे। अरे ये दुनिया के जितने भी भक्त हैं जिनके बारे में तुम बोल रहे हो, ये 2 नंबर के भक्त हैं। सबसे प्रधान भक्त, सबसे मुख्य सेवादार, भक्तों का भी भक्त जो है वो कौन है? वो भगवान है, वो मैं हूं। भगवान अपने भक्तों का भी भक्त होता है। मैं अपने भक्तों का सेवादार हूं कि नहीं हूं? जी महाराज, आप हैं। तो फिर मैं भक्तों का भी भक्त हूं, मैं भक्तों का भी सेवादार। मेरी बांधी भक्त छुड़ावे, बांधे भक्त ना छूटे मोहे। मैं बांध दूं तो भक्तों ने छुड़ा लिया। इसकी हजारों उदाहरणें हैं। जब गौतम ऋषि जी ने अहल्या को श्राप दिया था तो क्या हुआ था? उन्होंने बोल दिया था कि द्वापर जो है, जब उसको श्राप दिया पत्थर की हो जाने का, तो विनती करी प्रभु से, हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने क्या कहा? ठीक है, त्रेता पहले आएगा, द्वापर बाद में आएगा। युग पलट दिया। मेरी बांधी भक्त छुड़ावे, बांधे भक्त ना छूटे। मैं भक्त हूं कि नहीं? जी महाराज, आप भक्त हैं। तो फिर सबसे पहले मेरा ही नाम लिखो। सबसे मुख्य भक्त जो लिखना है वो मेरा नाम लिखा जाए। तो भगवान गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी ने दोहे और छप्पे लिखकर
214 संख्या तक भक्तमाल लिखा है, विश्राम तक 1 से लेके 27 तक सतयुग, त्रेता और द्वापर के भक्तों का चित्रण उन्होंने किया है भक्तमाल में, और 28 से लेके विश्राम तक 214 तक कलयुग के भक्तों का। क्योंकि इसी भक्तमाल की जो टीका करी, लगभग गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी के 100 वर्ष चोला छोड़ने के बाद में प्रियादास जी को प्रभु श्री राम ने जो प्रेरणा करी है कि इस ग्रंथ की टीका करो, क्योंकि बहुत गूढ़ था ये ग्रंथ। वो ग्रंथ जब उसकी टीका करी है तो 634 कमित्तों में श्री भक्तमाल जी की टीका करी श्री प्रियादास महाराज जी ने। और इसमें भक्तमाल में जो ये भक्तमाल ग्रंथ जब बन के तैयार हो गया, तो जैसे आज कोई बुक लिखी जाती है उसको रिलीज किया जाता है, तो उस समय भी भक्तमाल को ग्रंथ को रिलीज की जाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सारे वैष्णव संत जो हैं वो आए। परंतु उस समय पता नहीं ये भी कोई विधि का विधान होगा, तुलसीदास जी महाराज ने आने से मना किया और कहा कि अगर ये सारा यज्ञ जो है उसमें सारा हवन और जो भंडारा है अन्न का वो भी चंदन की लकड़ी से तैयार होगा तो तब हम आएंगे। तो गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज जी ने विनती करी है अपने गुरु महाराज जी से। गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज जी ने जब विनती करी है तो उस समय भगवान ने ये ऐसी लीला की कि वो जो वन था, जिस वन से लकड़ियां इकट्ठे करने जाना था, उन्होंने बोला कि जब तक ये भंडारा चलेगा, गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी का जो भंडारा किया जा रहा है, जब तक ये भंडारा चलेगा तब तक ये इस जंगल की प्रत्येक लकड़ी चंदन की हो जाएगी। और जब वो चंदन की लकड़ी लेने सेवक गए तो वहां पर बोलते हैं कि एक बहुत भयंकर बड़ा विशाल शेर, मायावी शेर, जो लकड़ी लेने गए हैं उनको डराने के लिए पहुंच गया। जब गुरु नाभादास जी को पता लगा तो कान से पकड़कर उस शेर को, वही जो साधन है, वो जो ठेला है जिसके आगे, उसको बांध लिया गया कि तुम ही अब लकड़ की सेवा, चंदन की लकड़ी ढोने की सेवा तुम ही करोगे। ऐसे काबिल इतने पहुंचे हुए संत हुए गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज जी।